हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नितेश। गाइस, आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं कि आपको कब कौन सा आईटीआर फॉर्म फाइल करना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है कि आपको कब आईटीआर 1 फाइल करना चाहिए, कब आईटीआर 2 फाइल करना चाहिए, आईटीआर 3 आप पे कब एप्लीकेबल होगा, 4, 5, 6, 7 टोटल 7 फॉर्म होते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जो इशू करे गए होते हैं। और इनमें से आपके ऊपर कब कौन सा फॉर्म एप्लीकेबल होने वाला है, इसको लेकर के काफी ज्यादा कंफ्यूजन होती है। तो आज के इस वीडियो में गाइज आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएं और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन आईटीआर फॉर्म्स के रिगार्डिंग नहीं रहने वाली। तो चलिए गाइज वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गाइज आईटीआर 1 की, यानी कि सहज फॉर्म की। अब आप में से जितने भी लोग सैलरीड पर्सन होंगे वो इस फॉर्म को अच्छी तरह से जानते होंगे, बिकॉज सैलरीड पर्सन की जो रिटर्न होती है वो बेसिकली आईटीआर 1 में जाती है। तो आईटीआर 1 के बारे में आपको डिटेल बताता हूं। आईटीआर 1 को सहज फॉर्म भी कहते हैं और ये जो फॉर्म होता है वो एप्लीकेबल होता है ओनली फॉर रेजिडेंट इंडिविजुअल, यानी कि सिर्फ ये इंडिविजुअल्स के लिए एप्लीकेबल होता है और वो भी जो रेजिडेंट इंडिविजुअल हैं सिर्फ उनके लिए। और साथ ही साथ ऐसे रेजिडेंट इंडिविजुअल्स के सिर्फ 3 हेड से इनकम आनी चाहिए। उनमें से पहला हेड है सैलरी से, दूसरा हेड है हाउस प्रॉपर्टी, वो भी सिर्फ एक हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए आपकी, और तीसरा हेड होता है अदर सोर्स से। यानी कि टोटल आपको सिर्फ इन 3 हेड से इनकम आनी चाहिए और इन तीनों हेड से जो टोटल इनकम आ रही है वो पूरा मिला करके मैक्सिमम 50 लाख रुपए तक आपकी टोटल इनकम होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ अगर आपकी एग्रीकल्चरल इनकम आ रही है तो वो मैक्सिमम 5,000 रुपए तक रिस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए। यानी कि आईटीआर 1 सिर्फ उनके लिए एप्लीकेबल है जो रेजिडेंट इंडिविजुअल हैं और उनकी 3 हेड से इनकम आती है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेस। और इसके साथ ही साथ अगर एग्रीकल्चरल इनकम है तो वो सिर्फ 5,000 रुपए तक रिस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए और इन सब का टोटल मिला करके मैक्सिमम 50 लाख रुपए तक की आपकी टोटल इनकम होनी चाहिए, तब जाकर के आप आईटीआर 1 आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है। अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो कि आईटीआर 1 का एक्सेप्शन बनाई गई हैं, यानी कि जिनको स्पेसिफिकली आईटीआर 1 से बाहर किया गया है। कहने का मतलब यह है कि अगर इस टाइप के आप पर्सन हैं तो आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते हैं। सबसे पहली चीज तो आती है कि अगर आप एक कंपनी में डायरेक्टर हैं तो उस केस में आपके ऊपर आईटीआर 1 एप्लीकेबल नहीं होने वाला। या फिर अगर आप किसी कंपनी के अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स होल्ड करते हैं तो उस केस में आपके ऊपर आईटीआर 1 नहीं एप्लीकेबल होगा। साथ ही साथ अगर आप फॉरेन में कोई एसेट होल्ड करते हैं, यानी कि आउटसाइड इंडिया आपकी कोई एसेट वगैरह है, तो आप उस केस में आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते। अगर आपकी आउटसाइड इंडिया से कोई इनकम आ रही है तो भी उस केस में आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते। और साथ ही साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर आपके ऊपर सेक्शन 194N जो टीडीएस का सेक्शन है, टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल, यानी कि आपने पिछले साल में अगर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश विड्रॉल किया है तो उस केस में भी आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ अगर आपका कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है, यानी कि पिछले सालों से आपका कोई लॉस अगर कैरी फॉरवर्ड होके इस साल में आ रहा है तो उस केस में भी आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते। तो ये गाइस कुछ कंडीशंस हैं जो कि आईटीआर 1 के लिए स्पेसिफिकली एक्सक्लूड करी गई हैं, यानी कि अगर आप इन एक्सेप्शंस में फॉल करते हैं तो आपके ऊपर आईटीआर 1 एप्लीकेबल नहीं होने वाला। तो अब बात आती है गाइस, अगर आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते तो आप अब कौन सा फॉर्म फाइल करेंगे। तो यहां पे गाइस बात आती है आईटीआर 2 की। आईटीआर 2 गाइस बेसिकली आईटीआर 1 का एक्सटेंशन है। आईटीआर 1 में जो कुछ चीजें लिमिटेड करी गई थी उन चीजों को इसमें रिलैक्स कर दिया जाता है। गाइस आईटीआर 2 एप्लीकेबल होता है ओनली फॉर इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। इंडिविजुअल और एचयूएफ ही आईटीआर 2 को फाइल कर सकते हैं और इनकी बिजनेस से कोई इनकम नहीं होनी चाहिए। यानी कि आपकी बाकी सोर्सेज से इनकम हो सकती है, आपकी सैलरी से इनकम हो सकती है, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो सकती है, आपकी कैपिटल गेन हो सकती है, अदर सोर्स से इनकम हो सकती है, लेकिन आपकी बिजनेस इनकम नहीं होनी चाहिए। सिर्फ उसी केस में आप आईटीआर 2 फाइल कर सकते हैं। लेकिन आईटीआर 2 में खास बात यह है कि जिस तरीके से आईटीआर 1 में कुछ रेस्ट्रिक्शंस थी कि कोई अगर कंपनी के आप डायरेक्टर हैं, आप अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स होल्ड करते हैं तो उस केस में आप आईटीआर 1 नहीं फाइल कर सकते थे, उन कंडीशंस को यहां पे रिलैक्स कर दिया गया है। ये आईटीआर 2 आप तब भी फाइल कर सकते हैं जब आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हों, या फिर आप अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स होल्ड करते हैं, या फिर आपके अगर फॉरेन में एसेट्स हैं तब भी आप आईटीआर 2 फाइल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपका एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी है उस केस में भी आप आईटीआर 2 फॉर्म फाइल कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि आपको सिर्फ बिजनेस से इनकम नहीं होनी चाहिए, बाकी आपको कहीं से भी इनकम आ रही है, आप इंडिविजुअल और एचयूएफ हैं, तो उस केस में आप आईटीआर 2 फॉर्म फाइल कर सकते हैं। अब बात करते हैं गाइज आईटीआर 3 फॉर्म की। अब आईटीआर 3 फॉर्म है गाइज वो आईटीआर 2 का भी फर्दर एक्सटेंशन है,
बेसिकली मैं आपको ये बता दूं कि ITR 1 का फर्दर एक्सटेंशन ITR 2 करा गया है, ITR 2 का फर्दर एक्सटेंशन ITR 3, यानी कि ITR 1 2 3 ये तीनों फॉर्म आपस में एक तरीके से लिंक्ड हैं। जहां पे आप ITR 2 नहीं फाइल कर सकते, वहां पे अब आप ITR 3 फाइल कर सकते हैं। ITR 3 भी गाइस एप्लीकेबल होता है ओनली फॉर इंडिविजुअल एंड HUF, जिस तरीके से ITR 2 एप्लीकेबल होता है। लेकिन ITR 3 आप तब फाइल कर सकते हैं जब आपकी बिजनेस इनकम भी होती है। ITR 2 कब फाइल कर सकते थे? जब आपकी बिजनेस इनकम नहीं होती है, बाकी सोर्सेज से इनकम होती है, तो आप ITR 2 फाइल कर सकते थे। लेकिन ITR 3 अगर आपकी सारे सोर्सेज से इनकम आ रही है, यानी कि आपकी सैलरी इनकम भी है, आपकी हाउस प्रॉपर्टी इनकम भी है, आपकी बिजनेस इनकम भी है, कैपिटल गेन भी है और अदर सोर्स भी है, सारे सोर्सेज से इनकम है, और आप एक इंडिविजुअल या फिर एक HUF हैं, तो उस केस में आप ITR 3 फाइल करेंगे। अब बात करते हैं फॉर्म ITR 4 के बारे में, जिसको सुगम फॉर्म का भी नाम दिया गया है। ITR 4 एप्लीकेबल होता है ओनली फॉर अ रेजिडेंट इंडिविजुअल, एक रेजिडेंट HUF पे, और साथ ही साथ एक पार्टनरशिप फर्म के केस में ITR 4 फाइल किया सकता है। लेकिन अगर आप एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हैं, तो उस केस में ITR 4 आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होने वाला। यानी कि अगर नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म है, उस केस में तो आप ITR 4 फाइल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हैं, तो वहां पे आप ITR 4 का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ इन तीन टाइप के असेसीज की जो इनकम है वो आनी चाहिए फ्रॉम सैलरी, फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी, फ्रॉम कैपिटल गेन, और इसके साथ अदर सोर्सेस, और साथ ही साथ बिजनेस इनकम भी हो सकती है जिसपे इन्होंने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑप्ट कर रखा हो। और इन सारे हेड से जो मिला के टोटल इनकम आ रही है वो मैक्सिमम 50 लाख रुपए तक होनी चाहिए। तो अगर आप ये कंडीशंस फॉलो करते हैं तो आप ITR 4 फॉर्म फाइल कर सकते हैं। अभी प्रेजेंटिव बिजनेस इनकम क्या होती है इसके बारे में भी आपको शॉर्ट में बता देता हूं। प्रेजेंटिव बिजनेस इनकम गाइस बेसिकली जिस तरीके से GST में कंपोजिशन स्कीम होती है, उसी तरीके से इनकम टैक्स में भी प्रेजेंटिव बिजनेस इनकम बनाई गई, प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम निकाली गई है। अब इसमें क्या होता है कि जो आपका बिजनेस वगैरह है उसके टर्नओवर का अगर आप एक सर्टेन परसेंटेज आपकी इनकम मान के आप डिक्लेयर कर देते हैं, तो उसके बाद आपको कोई बुक्स वगैरह रखने की जरूरत नहीं होती है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई भी प्रॉब्लम आपसे नहीं होने वाली। तो जैसे मैं ट्रेडर की अगर बात करूं, तो ट्रेडर्स के केस में अगर आप ऑफलाइन सेल्स वगैरह करते हैं, तो आप अगर आपके टर्नओवर का, पूरे टर्नओवर का 8% आप अपनी इनकम मान के डिक्लेयर कर देते हैं और आप उस पर टैक्स वगैरह दे देते हैं, तो यहाँ पे आपके कंप्लायंसेस वगैरह कंप्लीट माने जाते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो ये होता है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। तो जो भी पर्सन प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के लिए ऑप्ट करते हैं वो ITR फॉर्म 4 फाइल कर सकते हैं। लेकिन ITR 4 फॉर्म में भी यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ लिमिटेशंस होती हैं, जिस तरीके से ITR 1 के केस में लगाई गई थी। यानी कि कुछ पर्सन स्पेसिफाई करे गए हैं जो कि एक्सक्लूसिवली ITR 4 को फाइल नहीं कर सकते। जैसे कि अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं, आप अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स होल्ड करते हैं, या फिर आपकी फॉरेन में कोई इनकम है, फॉरेन से कोई इनकम आती है, फॉरेन में आपकी कोई एसेट वगैरह है, आपकी एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 रुपए से ज्यादा होती है, तो ये सारी अगर चीजें हैं तो उस केस में आप एक्सक्लूसिवली ITR 4 फाइल नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं गाइस फॉर्म ITR 5 के बारे में। ITR 5 बेसिकली एप्लीकेबल होता है फॉर AOPs, BOIs, लोकल अथॉरिटीज, लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप, या फिर ऐसे पार्टनरशिप फर्म जिन पे ITR 4 एप्लीकेबल नहीं होता, वो ITR 5 फाइल कर सकते हैं। साथ ही साथ कोऑपरेटिव सोसाइटीज वगैरह होती हैं, उन सब के लिए यहाँ पे ITR 5 फॉर्म एप्लीकेबल होता है। और इनमें ITR 5 में आपकी किसी भी सोर्स से इनकम आ रही हो, आप सबको यहाँ पे दिखा सकते हैं अगर आप एलिजिबल SSC हैं। इन सब में अगर आप फॉल करते हैं तो आप ITR 5 फाइल कर सकते हैं, आपकी भले ही किसी भी सोर्स से इनकम आ रही हो। अब बात करते हैं ITR 6 के बारे में। ITR 6 गाइस एक्सक्लूसिव फॉर्म होता है कंपनीज के लिए, यानी कि अगर आप एक कंपनी है तो उस केस में आपको ITR 6 ही फाइल करना है और कोई भी फॉर्म आपके लिए बिल्कुल भी नहीं बना। ITR 6 एक्सक्लूसिव फॉर्म है ओनली फॉर कंपनीज। इसके बाद बात करते हैं लास्ट फॉर्म की, जो कि है ITR 7। ITR 7 आपको देना होता है अगर आप एक चैरिटेबल या रिलीजियस ट्रस्ट हैं, साथ ही साथ अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी हैं तो आपकी रिटर्न जाएगी ITR 7 में, आप एक इलेक्टोरल ट्रस्ट हैं, या फिर आप एक साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, तो उस केस में भी आपको ITR 7 फॉर्म फाइल करना होता है। तो अगर इन 4 पर्संस की कोई भी इनकम हो तो वो ITR 7 के थ्रू ही डिक्लेयर करी जाएगी। ऑल राइट गाइस, तो ये थी कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो कि आपको कब कौन सा फॉर्म एप्लीकेबल होता है और अब कब आपको कौन सा फॉर्म फाइल करना होता है। ये आपके लिए बहुत जरूरी होता है कि आप सही फॉर्म में ही अपनी रिटर्न फाइल करें, अदरवाइज आपकी रिटर्न जो होती है एक डिफेक्टिव रिटर्न मानी जा सकती है। तो ये चीज गाइस इंपॉर्टेंट होती है एंड आई रियली होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। आपके जितने भी डाउट्स होंगे
ITR फॉर्म्स के बारे में वो सारे इस वीडियो के थ्रू क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगती है तो इस वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। इसके साथ ही साथ मैंने रिटर्न फाइलिंग के लिए ऑलरेडी एक वीडियो डाल रखी है, आप उसको देख करके अगर आपको रिटर्न फाइल करनी है फॉर असेसमेंट 21-22 तो आप उसकी मदद से आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप हमारे थ्रू रिटर्न फाइल करवाना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे आप बात कर सकते हैं। और साथ ही साथ गाइज, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं ऐसे ही यूजफुल और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए फ्यूचर में भी लाता रहूंगा। चलिए गाइज, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।